महिला ने अपने पति की सभी संपर्क जानकारी मिटा दी, केवल वह काला कार्ड ही रहने दिया जो उसने खुद को दिया था। वह विदेश जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। पति को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है और वह फिलहाल अपने 2 बच्चों और बाई युएगुआंग के साथ मौज मस्ती कर रहा था। 1 महीने बाद वह आदमी घर के बाहर से वापस आया। उसने बिस्तर पर पड़ी कमीज और अस्त व्यस्त बैठक देखी और उसे तुरंत गुस्सा आ गया। वह अपनी पत्नी को बुलाकर उसे डांटने ही वाला था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नौकरानी आकर उनकी पत्नी को बताएगी कि वह 1 महीने से वापस नहीं आए हैं। शाबाश जियांग जियो, तुमने घर से भागना सीख लिया। क्या? मैं देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। आप कब तक टिके रह सकते हैं? पता चला कि दोनों पुरुषों को एक साथ आने के लिए मजबूर किया गया था। शादी के बाद उस महिला ने उसके प्रति दयालु होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पुरुष हमेशा जमी हुई बर्फ की तरह होते हैं और उसे इसके बारे में सपने देखना भी बंद करने दो। अपने जीवन में केवल वही एक व्यक्ति है जो बाई युएगुआंग से प्यार करता है। महिलाओं ने सोचा कि लंबे समय के बाद पति हमेशा उनकी सच्ची भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन जब से बाई युएगुआंग चीन लौटी, पुरुष अपनी नजरों में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसके जीवन से पैदा हुए 2 बच्चे भी। मैं धीरे धीरे उसे खो रहा हूँ। उसने सपना देखा कि 2 बच्चे। मुझे वास्तव में बाई युएगुआंग अधिक पसंद है, अपनी जैविक माँ से भी अधिक। एक दिन बेटी ने उसका फायदा भी उठाया। जब वह सीढ़ियों पर था, मैंने जानबूझकर गेंद उसकी तरफ फेंकी। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ सीढ़ियों से गिर जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन किरदारों को बाई युएगुआंग ने निभाया था। धोखा देने में सौम्य। मुझे लगता है कि बाई युएगुआंग ही वह व्यक्ति है जो वास्तव में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और उस महिला की दृढ़ता और अनुशासन, यह सब उन्हीं के बारे में है। इसलिए दोनों बच्चे वास्तव में यही उम्मीद कर रहे थे कि उनकी माँ गिरकर मर जाए। बाई युएगुआंग को उनकी सौतेली माँ बनने दो। पिता और बाई युएगुआंग अभी अभी घर में दाखिल हुए हैं। दोनों बहनों ने तुरंत शिकायत की कि उनकी माँ उनके लिए खाना नहीं बनाती है। पति ने दूसरा शब्द सुना, मत कहो। वहां खड़े होकर उस महिला का सामना करना बहुत ही कष्टदायक होता है। बाई युएगुआंग की आंखों में खुशी झलक रही थी, लेकिन उसने एक भले बूढ़े आदमी होने का नाटक किया। सबको कहो कि झगड़ा न करें ताकि बच्चा डर न जाए। फिर वह दोनों बच्चों को साथ लेकर इमारत में गया। उन्हें बातें करते और हंसते हुए देखना, ऐसा लगता है कि वे एक परिवार हैं। एक महिला जिसका दिल पूरी तरह टूट चुका है, हमेशा के लिए गायब होने का फैसला किया। उन बदमाशों और उन 2 बच्चों को जाने दो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन उसने हस्ताक्षरित तलाक समझौते को ले लिया। बाई युएगुआंग मिला। आपको बस इतना करना है कि फांग लिन को वह ड्रेस पहनने दें। तलाक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैं पूरी तरह से अलग हो जाऊंगी। बाई युएगुआंग ने उसकी बात सुनी और ठंडी मुस्कान के साथ उसे चेतावनी दी कि वह कोई चालबाजी न करे। फिर उसने जानबूझकर उस महिला के सामने एक आदमी को उसे लेने के लिए बुलाया। कुछ ही देर बाद वह आदमी 2 बच्चों को लेकर तेजी से आगे बढ़ा। उस व्यक्ति ने बाई युएगुआंग के लिए खास तौर पर उसका पसंदीदा माचा केक भी खरीदा। वह महिला कुछ देर तक उदास रही। 6 साल के उस पति को कभी पता ही नहीं चला कि उसे खाने में क्या पसंद है। उसके प्रति इतना विचारशील होना तो दूर की बात है। इसी समय बाई युएगुआंग ने उस तलाक के समझौते को निकाला जिस पर महिला ने हस्ताक्षर किए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि यह उसकी पसंदीदा चीजों में से एक थी। बस अब उसके हाथ थोड़े जकड़े हुए हैं। दूसरा शब्द सुनने के बाद उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। दस्तावेज पर सीधे हस्ताक्षर किए गए। दोनों बच्चे अभी भी किनारे पर हैं। शादी कर लो और पापा को अपने बगल में एक सेट खरीदने दो। उन्होंने कहा कि वे बाई युएगुआंग के साथ रहना चाहते हैं। मैं हर दिन माँ के साथ नहीं रहना चाहती। उन्हें कैसे पता चलेगा? अब वे जितने खुश हैं, उसके बाद अब उन्हें कितना पछतावा हो रहा है। फिर वह महिला घर गई और अपना सामान पैक करने लगी। घर लौट रहे 2 बच्चों ने संयोगवश यही दृश्य देखा। माँ, आप मुझ पर चीजें कैसे फेंक सकती हैं? हम थोड़ी देर के लिए आंटी शूहान के साथ खेल रहे थे। क्या आप इतने गुस्से में हैं? माँ, तुम बहुत निर्दयी हो। आंटी शूहान हमसे कभी नाराज नहीं होंगी। बच्चे के कहे शब्द चाकू की तरह चुभते हैं। एक ऐसा दिल जो पहले ही एक महिला के हाथों टूट चुका है, क्योंकि दोनों बच्चे बाई युएगुआंग को बहुत पसंद करते हैं। महिला ने कहा कि उसे जल्दी ले जाना बेहतर होगा। उसे तुम्हारा ख्याल रखने दो। उस कमीने ने यह सुनने के बाद ठंडे लहजे में कहा, इसका पछतावा मत करो। मैं मुड़ते ही बाई युएगुआंग को उठा लूंगा। बाई युएगुआंग अंदर आई। मेजबान के ड्राइवर ने कहा, घर के सभी सोफे और बिस्तर बदलने के लिए। बेटी ने भी क्यूई होंग का अनुसरण किया। उसने कहा कि वह अपनी माँ द्वारा खरीदी गई बदसूरत गुड़ियों को फेंकने जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे इससे एलर्जी है। जब आपको अस्पताल में कोई समस्या हो तो आपके पूरे शरीर पर एक्यूपंक्चर किया जाएगा। जब उनका जन्म हुआ तो बचपन से लेकर वयस्कता तक जिन चीजों का वह उपयोग करता है, महिलाओं को इस पर नजर रखनी होगी। मुझे इतनी मेहनत करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह सब बेटी के बारे में है। रात में महिला तलाक की प्रक्रिया के शांत होने के लिए बचे हुए समय की गिनती कर रही थी। नौकरानी अचानक दौड़कर आई और बोली, 2 बच्चों को इससे एलर्जी है और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। महिला तुरंत अस्पताल की ओर भागी, लेकिन उस बदमाश ने अपना चेहरा ढक लिया और उसे डांटने लगा। क्या आपको नहीं पता कि उन्हें आम से एलर्जी है?
आप उन्हें आम का रस क्यों पिलाना चाहते हैं? महिला ने सारा दृश्य सुना, क्योंकि बच्चे को पहली बार आम से एलर्जी हुई थी। वह स्कूल के मेनू को भी ध्यान से देखता है। उन्होंने तुरंत कहा कि उन्होंने कभी आम का जूस नहीं बनाया था, लेकिन चाहे वह उस बदमाश के बारे में चाहे जैसे भी स्पष्टीकरण दे, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। उसने उसे खींचकर दोनों बच्चों का सामना करने के लिए भी मजबूर किया। दोनों बच्चे एक एक टुकड़ा काटते हैं। आज मैंने सिर्फ अपनी माँ के बनाए हुए नाश्ते ही खाए। डॉक्टर ने बताया कि स्नैक्स में आम थे, जिनकी वजह से उन्हें एलर्जी हो गई थी। महिला ने उसके चेहरे के भावों को ध्यान से सुना। चौंक पड़ा मैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी। जिस बच्चे ने अपनी जान जोखिम में डाली, वह खुद को इस तरह पेश करेगा। उसने उसके जागने का इंतजार नहीं किया। उस कमीने ने लोगों को उसे पकड़ने दिया। मैंने अभी उसके मुंह में आम के रस की एक बोतल डाल दी है, क्योंकि वह जानता है कि महिलाओं को आम से एलर्जी होती है। वह बस इतना चाहता है कि महिलाएं इसका स्वाद चखें, जीवन और मृत्यु का स्वाद। कुछ ही देर में एलर्जी के कारण महिला बेहोश हो गई। उस कमीने ने यह देखा और मना कर दिया। अगले दिन महिला जाग उठी। मैंने वार्ड के बाहर सफेद चांदनी की आवाज सुनी, उस कमीने से माफी मांगो। मुझे नहीं पता कि बच्चों को आम से एलर्जी है या नहीं। मैं बस जूस के एक कप को उड़ा देना चाहता था, लेकिन उस कमीने ने दोनों बच्चों को दोषी नहीं ठहराया। सफेद चांदनी की मदद के लिए अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे अपनी माँ से पूरी तरह अलग कब हो जाते हैं। ये बच्चे अपनी सौतेली माँ के हाथों से ग्रामीण इलाकों में बिक जाएंगे। उस नीच व्यक्ति को पता था कि उसने उस महिला के साथ अन्याय किया है। बस उसने कहा कि वह इसके बारे में भूल गया था। आखिरकार सफेद चांदनी ने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया था। और फिर मैंने माफी के तौर पर उसे एक उपहार दिया। मैं बच्चों और मंगोलों को ज्ञान की पुस्तक दूंगा। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ज्ञान की पुस्तक के बदले में मैंने इसे एक साधारण आशीर्वाद पत्र से बदल दिया है। वह महिला बहुत दुखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर असामान्य रूप से शांति छाई हुई थी, क्योंकि तलाक के लिए निर्धारित विराम अवधि आज समाप्त हो गई है, इसलिए समझौता। इसका असर हुआ और वे अब एक दूसरे से जुड़े नहीं रहे। उस कमीने ने उस महिला को देखकर बड़ी शांति दिखाई। मुझे अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई, जैसे मैं उसे खोने ही वाली थी। लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा कि वह महिला नहीं जाएगी। आखिरकार इतने सालों से वह खुद से बहुत प्यार करता आया है। इस क्षण मेरी सफेद चांदनी ने मुझे पुकारा। उसने झटपट काम का बहाना बनाया और चला गया। किसे पता था कि वह अभी अभी चला गया था। इसके बाद महिला ने उसके सभी संपर्क माध्यमों को ब्लॉक कर दिया। फिर उसने उसे दिया हुआ उपहार सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। घर लौटने के बाद उन्होंने आखिरी बार बच्चों के लिए केक बनाया, लेकिन जैसे ही बच्चे घर पहुंचे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे पता था कि वह गलत था। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो वे इस बार उसे माफ करने पर विचार कर सकते हैं। उस महिला का दिल पूरी तरह से बैठ गया और उसने उस केक को छोड़ दिया जिसे बनाने में उसने पूरी दोपहर बिताई थी। वे सभी कूड़ेदान में चले गए। बच्चों ने तुरंत उसे कंजूस होने के लिए डांटना शुरू कर दिया, जानबूझकर उन्हें खाना न देना। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी माँ वैसी नहीं थी। सौभाग्य से मेरे पास तुम्हारे जैसा बच्चा नहीं है। उन्हें कैसे पता था कि आज उन्होंने जो किया है उसका उन्हें जल्द ही परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस रात महिला युनचेंग जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गई। फेंग मिंगजे, तुम मेरे बेटे हो।